हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल में। ये बिहार एमसीक्यू करंट अफेयर्स के सीरीज़ में 4th वीडियो होने वाला है, जिसमें हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को करेंगे। इससे पहले हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन तीनों महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अप्रॉक्स 90 क्वेश्चंस को हमने अच्छे से कर लिया है। और आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के बाद उन वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल टीचर अवार्ड फ्रॉम बिहार। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किनको नेशनल टीचर अवार्ड मिला है और वो बिहार से है। ठीक है, तो कोई भी इंटरनेशनल अवार्ड या नेशनल अवार्ड जहाँ पे बिहार के पर्सनैलिटीज़ होते हैं या उन्हें अवार्ड मिलती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से। आपके ऑप्शंस हैं सौरभ सुमन, निशी कुमारी, संजय कैरोल या मनीषा रामदास। आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं और लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना ना भूलें। तो इसका जो आंसर है ना वो है ई। ठीक है, क्योंकि जो 2 पर्सन को बिहार से मिला है, वो 2 पर्सन कौन है, सौरभ सुमन और निशी कुमारी। इन दोनों को अवार्ड प्रेसिडेंट ने दिया था। कहाँ पे दिया था, न्यू दिल्ली में दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इनॉग्रेटेड द डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ मैप्स of the Directorate of Land Records and Survey at the Revenue Training Institute in शास्त्री नगर। क्वेश्चन कह रहा है कि किस इनमें से किन्होंने इनॉग्रेट किया डोर स्टेप डिलीवरी का इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, जो कि शास्त्री नगर में। आपके ऑप्शंस है अनीता देवी, ललिता यादव, शमीम अहमद या आलोक मेहता। इसका जो आंसर है वो आलोक मेहता है। आपको पता होगा कि बिहार जो है वो फर्स्ट स्टेट है जो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ मैप्स कर रहा है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने नवंबर के मंथ में पूछा था कि स्कॉच अवार्ड और स्कॉच ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड किसे मिला था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप उन वीडियो को देख के आप पता कीजिए और फिर आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ पटना अमंग द सिटीज विथ वेयर हाउस एबिलिटी इन द इंडियन वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाइट फ्रैंक इंडिया। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है नाइट फ्रैंक इंडिया, ये एक रिपोर्ट रिलीज किया है। कौन सा रिपोर्ट रिलीज किया है, इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से पटना का जो रैंक है वो कौन सा है। तो जो पटना का रैंक है ना वो है 2nd। ठीक है, बी। अगर पूछेगा कि फर्स्ट रैंक किसका है तो फर्स्ट रैंक पे है भुवनेश्वर, और अगर 3rd रैंक पूछेगा तो वो है सिलीगुड़ी। ठीक है, तो याद रखेंगे पटना का रैंक 2nd है और मेरे हिसाब से ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हु इनॉग्रेटेड द बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 एट द चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। मतलब बिहार इन्वेस्टर मीट जो हुआ चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट में, तो उसको इनॉग्रेट कौन किया, जितेंद्र कुमार राय जी, रामानंद यादव, तेज प्रताप यादव या नीतीश कुमार जी। तो इसका जो आंसर है वो नीतीश कुमार है। बिहार इन्वेस्टमेंट समिट इससे भी पहले हैदराबाद में, दिल्ली में हो चुके थे। अब इस बार कहाँ हुआ, वो पटना में हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रैंक्ड एज फर्स्ट पोजीशन इन बिहार इन द सेकेंड डोज ऑफ द कोविड वैक्सीन ड्राइव रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल कोविड। तो सेकेंड डोज में बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट का पहला पोजीशन था, भागलपुर, पटना, ईस्ट चंपारण या मुंगेर। इसका आंसर जो है वो ईस्ट चंपारण है। इससे रिलेटेड फिर से एक क्वेश्चन था नवंबर में या अक्टूबर में कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो था वो किन्हें दिया गया था। तो आपने वीडियो देखा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किन्हें दिया गया था, वो शायद दरभंगा से थी। ठीक है ना, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ थी दरभंगा से, तो उन्हें अवार्ड मिला। तो वो कौन थी, आपको उसका नाम बताना है। आगे देखते हैं। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड बिहार का पहला और कंट्री का सबसे लंबा कंट्रीज लॉन्गेस्ट रबर डैम गया जी डैम। इट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, तो इसका जो आंसर है वो फाल्गु है, डायरेक्ट है। और ये याद रखिएगा कि ये बिहार का पहला है और कंट्री का सबसे लंबा है और ये रबर डैम है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि रबर के ही मटेरियल बने होते हैं और वो इन्फ्लेट या डिफ्लेट होते हैं। जब पानी का लेवल कम होता है तो वो इन्फ्लेट हो जाएंगे, ज़्यादा होता है तो डिफ्लेट होके हाइट को कम कर लिया जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रियन कंट्री हैदराबाद के कंपनी के साथ मिलके इसे डिज़ाइन करके बनाया गया है और कहा जा रहा है कि ये 100 साल तक लगभग
चलेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गया जी डैम कहाँ पे है। चलो, with which of the following company Bihar State Power Holding Company Limited BSPSCL signed an agreement to strengthen the power infrastructure। तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए BSPSCL ने किसके साथ अग्रीमेंट साइन किया? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NTPC लिमिटेड, REC लिमिटेड, या पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन? इसका आंसर है REC लिमिटेड। डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन है। एक और इंपॉर्टेंट है जो अगर आपको पता होगा, आपने कवर किया होगा, तो 12th कंपनी जिसे महारत्न स्टेटस मिला, क्या 12th कंपनी जिसे महारत्न स्टेटस मिला वो कौन है? REC लिमिटेड। चलो नेक्स्ट, फ्रॉम विच म्यूजियम डिड बिहार रिसर्चर्स राइट टू द प्राइम मिनिस्टर सीकिंग द रिटर्न ऑफ बुद्धा का बॉल? तो बुद्धा का आर्म्स बॉल कहलाता है, आर्म्स बॉल ऑफ लॉर्ड बुद्धा। इसका रिटर्न के लिए डिमांड किया गया, तो वो कहाँ से डिमांड किया गया? टोक्यो नेशनल म्यूजियम से, काबुल म्यूजियम से, या कोलंबो नेशनल म्यूजियम से, या इंडियन म्यूजियम कोलकाता से? इसका जो आंसर है वो है काबुल म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदानंद सिंह पास्ड अवे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट देम? मतलब सदानंद सिंह जिनका देहांत हो गया, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट उनके लिए सही है? ही वॉज अ 9 टर्म MLA, हाँ। ही वॉज अ फॉर्मर कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर in the Bihar Assembly and headed the party's state unit, सही बात है। He was the Speaker of Assembly from 2000 to 2005 और he was from कहलगांव सीट इन भागलपुर। कहलगांव का एक NTPC को कौन सा अवार्ड मिला था, पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो इसमें से चारों आंसर सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा, या मोर देन वन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले ही बता दे रहे हैं। हु हैज रिटन द बुक द ड्रीम्स ऑफ रेवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण? मतलब ये जो बुक है ना, ड्रीम्स ऑफ रेवोल्यूशन, जो कि एक बायोग्राफी है जयप्रकाश नारायण जी का, वो किसने लिखा? सुजाता प्रसाद, डॉक्टर अभिलाषा, फागू चौहान, या अतुल प्रसाद जी ने? अतुल प्रसाद जी तो नहीं लिखेंगे, आपको पता ही है क्यों। तो इसका जो आंसर है वो है सुजाता प्रसाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द माउंट एट गुवाहाटी विलेज रिसेंटली एडेड टू द बिहार स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? गया, बांका, गोपालगंज, या भागलपुर? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो गुवाहाटी विलेज में क्या मिला है? माउंड मिला है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या मिला है? माउंड मिला है। तो वो कहाँ पे है? तो वो भागलपुर में है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लू बुल्स इज करेक्ट? जो ब्लू बुल्स है उनसे रिलेटेड ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज कॉल्ड नीलगाय या घोरपाला? सही बात है। इट इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये थोड़ा गलत है क्योंकि ये शेड्यूल 3 में है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट रिसर्च सेंटर नीलगाय वॉज रिसेंटली ओपन इन डुमराव बक्सर। ये अकेला एक क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाया गया है, तो डुमराव बक्सर में बनाया गया है। इट विल वर्क ऑन हाउ टू डोमेस्टिकेट देम। तो अगर 2 गलत हो जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3। चलो नेक्स्ट, बिहार इज सेट टू बिगेन मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू एलिमिनेट फिलारिसिस। तो ये क्वेश्चन हो गया, फिलारिसिस इज कॉज ड्यू टू, मतलब पूछ रहा है कि फिलारिसिस जो बीमारी होती है वो किस वजह से होती है? बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, राउंड वॉर्म से होती है, या अर्थ वॉर्म से होती है? तो वो राउंड वॉर्म से होती है। ये साइंस में भी पूछ सकता है आपसे, है ना। साइंस की तैयारी कर रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 क्वेश्चन जरूर आते हैं यहाँ से। चलो, Which of the following district is said to become a bibliophile haven? Bibliophile haven मतलब बेसिक, मतलब लाइब्रेरीज, फैसिलिटीज, काफी सारे बुक्स जो होते हैं ना, उसको बिब्लियोफाइल हेवन बोलते हैं। तो इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बताओ? वैशाली, पूर्णिया, भागलपुर, या रोहतास? तो इसका जो आंसर है ना वो है पूर्णिया। तो कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट हर पंचायत में यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा बनाई जा रही है और बहुत जगह बन भी चुकी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डे बिहार सेलिब्रेट्स बिहार पृथ्वी दिवस टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन प्लैनेट अर्थ? मतलब पूछ रहा है कि बिहार अपना पृथ्वी दिवस कब मनाता है? 9 अगस्त को, 21 दिसंबर को, 22 अप्रैल को, या 5 जून को? तो बताओ आंसर। तो इसका आंसर क्या है? 9 अगस्त। और अगर पूछेगा ना कि ये स्टार्ट कब हुआ था, तो नीतीश कुमार जी ने पहली बार बनाया था 2011 में। ऑन फ्रॉम विच डे वॉज आज़ादी का अमृत महोत्सव प्लान एट डिफरेंट साइट इन बिहार? तो हमें पता था कि 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाए थे। तो उसमें पूछ रहा है कि बिहार में फंक्शंस कब शुरू हुए थे? 9 अगस्त से, 17 सितंबर से, 21 सितंबर से, या 15 अगस्त से? तो इसका जो आंसर है वो है 17 सितंबर।
विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली इंस्टीट्यूट फ्रॉम बिहार इज इन द टॉप 100 इन NIRF ओवरऑल रैंकिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि NIRF के ओवरऑल रैंकिंग में बिहार से एक लौता इंस्टीट्यूट कौन सा है? NIT पटना, मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी या IIT पटना। तो आपको पता है इन दोनों में से तो होने के चांसेस कम है, तो बचा है NIT पटना और IIT पटना। तो इसका आंसर क्या है? IIT पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड मंदार रोपवे, इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि मंदार में जो रोप में है या मंदार हिल्स कहाँ पे है, ये भी अगर को पता होगा तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो गया, नालंदा, कैमूर या बांका। तो इसका क्या है? बांका। इसी तरीका से एक हमने बताया था जहानाबाद में वनावर हिल्स में भी रोपवे बनने वाला है या बनना शुरू हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह किक्ड ऑफ हिज जन आशीर्वाद यात्रा फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट विच डिस्ट्रिक्ट। तो RK सिंह ने ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है ये किस डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत की? भोजपुर, नवादा, गया या सिवान। तो इसका आंसर क्या है? गया। तो पहले याद रखना कि ये जन आशीर्वाद यात्रा है, मान लो ये नाम नहीं देगा तो याद रखना जन आशीर्वाद कहाँ से शुरू हुआ था? तो गया से शुरू हुआ था। वेयर ड्रोन कंट्रोल एंड कमांड सेक्टर इज गोइंग टू बी सेटअप इन बिहार। मतलब बिहार में जो ड्रोन कंट्रोल और कमांड सेक्टर बनने वाला है वो कहाँ पे बनेगा? तो वो बनेगा कुम्हरार पटना में। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज इन बेगूसराय एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड बाया रिवर। एक छोटी सी कन्फ्लुएंस है बाया रिवर, तो गंगा और बाया रिवर के कन्फ्लुएंस में कौन सा डैम है? ताराकोला डैम, कोहिरा डैम, करमचट डैम या बिस्वा जमींदारी डैम। इसका आंसर क्या है? बिस्वा जमींदारी डैम। हु इज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फॉर 22-23 के। तो इस सेशन में किसको प्रेसिडेंट बना दिया गया है? बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का। तो इसका जो आंसर है या तो अरुण अग्रवाल होगा, गौरव शाह होगा, आशीष रोहतागी होगा या मनीष कुमार होगा। तो इसका आंसर क्या है? अरुण अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोने का हाथ लॉन्च बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। बुक्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि सोने का हाथ का जो बुक है जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मतलब जिसका टाइटल है और इन्होंने लॉन्च किया था, तो इसका ऑथर कौन था? डॉक्टर राजवर्धन आजाद, तबीश खैर, अभय कुमार या राजीव मल्होत्रा। तो इसका आंसर जो है वो है डॉक्टर राजवर्धन आजाद। हु वॉज द ओवरऑल चैंपियन ऑफ द 88th बिहार ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो बिहार का जो 88th ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ उसमें सबसे मतलब उसका विनर कौन था? भागलपुर, रोहतास, पटना या वेस्ट चंपारण। इसका आंसर क्या है? रोहतास, सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सीवरेज डिवाइस इज लोकेटेड बाय बलराज अर्पित फ्रॉम गोपालगंज बिहार। हाउ मेनी सेंसर इट हैज़। तो ये जो बलराज अर्पित ने डेवलप किया था स्मार्ट सीवरेज डिवाइस गोपालगंज बिहार से, तो इसमें कितने सेंसर्स हैं? 3, 4, 5 या 6। तो इसमें 4 सेंसर्स हैं। एक है टेम्परेचर का सेंसर्स, दूसरा है गैस का सेंसर, तीसरा है वाटर फ्लो का सेंसर और चौथा है वाटर लेवल का सेंसर। तो इस तरीका के 4 सेंसर हैं ताकि सीवेज को अच्छे से क्लीन रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज अवॉर्डेड ग्लोबल स्मिथ साइंस पॉलीमैथ 2022 फॉर बायोमेडिकल सेंसर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। ए है डॉक्टर सुदीप शेखर, बी है कृष्णा सिंह, सी है डॉक्टर राजवर्धन आजाद और डी है डॉक्टर वीरेंद्र झा। इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर सुदीप शेखर। अगर ये भी एक तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। चलो नेक्स्ट। हु गॉट साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार फॉर हिज बुक उड़न छू। अगर साहित्य अकेडमी के रिलेटेड क्वेश्चंस और देखने हैं तो दिसंबर वाला करंट अफेयर्स देख लेना, ठीक है। बहुत अच्छे से और भी जो क्वेश्चन साहित्य अकेडमी से रिलेटेड बिहार से क्वेश्चन थे उसको हमने अच्छे से कवर किया। जैसे बुक थी आज़ादी, है ना, रत्नेश्वर मिश्रा रिलेटेड, सारे को अच्छे से जाके एक बार देख लो। तो इस क्वेश्चन का आंसर मतलब बाल साहित्य पुरस्कार फॉर हिज बुक उड़न छू किसे मिला, तो वो मिला है जफर कमली जी को या यमुना करजी जी को, गंगा शरण सिंह को या डॉक्टर वीरेंद्र झा को। तो ये मिला है डॉक्टर वीरेंद्र झा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ बिहार 40 गार्लैंड ट्रेंच इज टू बी बिल्ट। कह रहा है कि बिहार में 40 गार्लैंड ट्रेंच, गार्लैंड मतलब वो गड्ढा बनाया जाता है, हिल से जो नेचुरली पानी आता है ना, तो गड्ढा बना दिया जाता है ताकि पानी को ना स्टोर किया जा सके। तो कहाँ बन रहा है? नॉर्दर्न बिहार, साउथ बिहार, ईस्ट बिहार या वेस्ट बिहार। इसका आंसर है साउथ बिहार। नेक्स्ट, according to data released by the National Crime Records Bureau, what is the rank of Bihar in property disputes and attacks on police? तो इसमें कोई अच्छा बात नहीं है, लेकिन इसमें जो है हम लोग
टॉप पे हैं, ठीक है। और अगर पूछेगा मर्डर्स एंड राइट्स में पूछेगा तो हम सेकंड पे हैं, फर्स्ट पे है यूपी। ऐसे ये इतना निगेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। चलो गाइस, थैंक यू, और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना।